कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सगला किसान भाई ने पूजा बहन और लालजी भाई रा घना घना रोम रोम राम राम लालजी भाई। आज बात करो आप किसान भाई सो परंपरागत वनस्पति री। परंपरागत वनस्पति अपने राजस्थान री खेती बाड़ी री बहुत ही पुरानी और भरोसेमंद पद्धति है, क्योंकि इनमें स्थानीय जलवायु और माटी के अनुसार सब्जियां उगाई जावे, औषधीय पौधा लगाया जावे या देसी वनस्पतियां उगाई जावे है। इन प्रकार से किसाना खातिर आर्थिक रूप से भी आ बहुत ही फायदेमंद है। सबू पहले तो है कि में जैविक खाद, गोबर खाद और कई प्राकृतिक साधना रो उपयोग करण से माटी री उर्वरता पूर्ण रूप से बनी रहे। साथ में स्थानीय वनस्पतियां हैं वो कम पानी रे मोय भी अच्छी तरीके से पनप सके, बढ़ सके, पोंगड़ सके। इन प्रकार से सिंचाई रे मथे भी खर्चो कम हुए, यानी पानी की बचत हो जावे। सब्जियां लगाण सो और औषधीय पौधा लगाण सो और स्थानीय वनस्पतियां रो जो ज़्यादातर लगाण सो जब इन्हें बाजार में बेचे यानी तो इरो दाम भी बढ़िया मिला करे, किसान भाई वास्ते अतिरिक्त आमदनी रो साधन भी बन जाया करे। और दूजो देसी बीज रो भी संरक्षण होवे, क्योंकि पुराना बीज जो स्थानीय बीज है वो भी बचाउण सो जैव विविधता रे मोय भी कमाया करे। और पशुपालन रे मोय भी उपयोगी है, क्योंकि कई वनस्पतियां हैं वो पशुओं रे खातिर भी काम आया करे, चारे रूप में और घरेलू उपयोग में भी काम में आया करे। और प्राकृतिक खाद और जैविक तरीका रो उपयोग करके रासायनिक खाद और कीटनाशक मत जो निर्भरता बढ़ गई है आने किसान भाई वो भी घट जाया करे, क्योंकि प्राकृतिक खाद और जैविक खाद तो कोई होड़ी को नहीं। खेत रे माथे उत्पादन करना और खेत रे में जो सारा काम है और बाद में प्रसंस्करण रो कार्य है, यह सारा ही है वो स्थानीय बाजार में बिक्री करनी है। सब काम में अपने परिवार रो और साथ में दूसरे लोगों ने भी रोजगार अवसर मिल जाया करे। एक प्रकार से परंपरागत वनस्पति जो खेती है राजस्थान री जलवायु रे वास्ते किसान री जरूरता ने ध्यान में रखते हुए एक ही बहुत ही अच्छी और उपयोगी खेती पद्धति है, किंसु माटी, पानी और पर्यावरण रो संरक्षण भी होवे और किसाना ने टिकाऊ आमदनी भी कमाउण रे मने मदद मिलिया करे। बिल्कुल सही बात करी बुझावे कि देखो कि परंपरागत वनस्पति खेती अगर आप बात करो तो ये मतलब है जो तो कि भी अपोरा जो को मायथरा होता जो को अपोरा खेतों में खेती बाड़ी करता तो वो परंपरागत तरीके से खेती करता। ये कह रहे आप कह सकें कि भाई वो टाइम ये था पर पौने रही अधिकता को नहीं होती, तो उस समय जो आप जो को भी खेती चलती थी वो चलती थी आप बरसात रे हिसाब से। तो वो टाइम आप जो मूंग है, मोठ है, बाजरो है, गुआर है, तिल है, यही आप खेती बाड़ी होती। और वे काम रे मोए आप जो जमीन है वो जमीन में आप ये जैविक मतलब गोबर रो, नीम री पत्ती और आप मतलब जैविक चीज़ों
प्रयोग होतो तो जी तो ई सुखी होतो तो कि अपोरे जो जमीन है पूरी अपोरे जो उर्वरता क्षमता है वो अपोरे बढ़ोनी रही होती जी बिल्कुल और साथ साथ अपोरे जो रासायनिक दवा जो हम आप खर्च कर रहे हो जी वो खर्च में टाइम बिल्कुल को नहीं होतो जी जी और उसके साथ साथ आप बात करो कि भी अपोरो सेहत स्वास्थ्य की बात करो तो वो टाइम जो अपोरी खेती बाड़ी जैविक पद्धति से होती थी तो उर मोए अपोरे गुणवत्ता भी बनो रही होती और अपोरो स्वास्थ्य में भी कोई असर को नहीं होता तो कहने मतलब यही है कि भाई जो अपोरी परंपरागत वनस्पति खेती होती उनमें अपोरा जो भी खेती बाड़ी होती थी वो बढ़िया तरीके से होती थी और सही तरीके से होती थी तो कहने मतलब और अपोरा यही है कि भाई जो उस टाइम जो परंपरागत खेती चल रही थी वो खेती अपोरे बढ़िया चल रही थी और जैविक पद्धति से हो रही थी और उर मोए अपोरो स्वास्थ्य संबंधी जो अपोरी कोई समस्या कौन रहती थी जी बिल्कुल और हमें देखो अगर आप बात करो तो हमें बात हो गई अपोरे रासायनिक खेती रही जी तो किसान भाई आप रे ज़्यादा फायदे रे हिसाब से ज़्यादा उत्पादन हिसाब से खेतों में रासायनिक का प्रयोग कर रहा है जी और जैविक खेती ने धीरे धीरे भूल रहा है जी तो अपनो पछा जैविक खेती रही और आधुनिक खेती और आना पड़ से और अपोरे जो भी जो खेती चलती थी वो खेती ने अपनो पछो अपनाना पड़ से आगे भी बातचीत जारी रखो पहले सुन जे आप राजस्थानी लोकगीत हीरा का कलाल जाना मिला रम दे जाना किया ददाल रामारे आयदा समा कल जुग पे करूर अर्ज करा अजमादना संभल दो जरूर तीखार डूंगर हिलमले गहरा बाझ तुरी अमला बेला अपना रंग हो डूंगर तुरी भलार तुनार भड़खो कर कर ला बाथ मला बेला पला रंग हो शरणानाथ तीखार डूंगर हिलमले गेरा बाझतुरी अमला बेला पला रंग हो डूंगर पुरी गोबर पदमपुर काशी जग में जो तमरी हरी कोए भाणा पदमपुर काशी मत जग में जो तमरी लख 84 दिवस जागा सुन देवो कर थारी हरि दया करे निरा राजा निरे मात सुना मुरारी हरि दया करो निरे राजा मुझे निरा बाप सुना मुरारी निरे बाप सुना मुरारी अरे निरे बाप सुना मुरारी हरिया में दया करो रे तेरा राधा राधा मेरा वाक सुना मुरारी हरि दया करो रे तेरा राधा मेरा वाक सुना मुरारी
नगारा नोबत बाजे बिना रस बाजे गरी हरी मन ढोल नगारा नोबत बाजे बिना रस बाजे गरी तकवा जगरी अणदे भया अरे बिरचा जैसे करी हरि दादा करे तेरा दादा दिरे मां कृष्ण मुरारी दया करो रूणे तेरा राधा मद दिरे मां कृष्ण मुरारी निर्मोह कृष्ण मुरारी अरे निर्मोह कृष्ण मुरारी हरि दया करो निरे राधा निर्मोह कृष्ण मुरारी तुम्हारा राजा समारो बेनती अजमल खर अवतारी रे तुम्हारा राजा समारो बेनती अजमल खर अवतारी धर्मला नीर राम कर कुरला रमण नीर राम कर कुरला रोक करू पैरी धरी सारी धरी दया करवे निरे राधा निरे मां कृष्ण मुरारी हरि दया करो गुणे तेरा राधा निरे मां कृष्ण मुरारी राजा समरो बेनती अजमल घर अवतारी तुम्हारा राजा समरो बेनती खाया बल हरी रमण नीर राम कर कुरला अरे रो गुरु पैरी सारी अरे धरी धरी रम दया करो निरा राजा निरे मां कृष्ण मुरारी हरि दया करो तेरा राधा मद निरे मां कृष्ण मुरारी निरे मां कृष्ण मुरारी निरे मां कृष्ण मुरारी हरि दया करो तेरा राधा निरे मां कृष्ण मुरारी नगारा नोबत बाजे बीना सुबाद गरी हरी ढोल नगारा बीना सुबाद मद नोबती बाद गरी तकवा जगरी अणदे भलो अरे बिरचा जैसे करी हरि दया करो तेरे राधा निरे मां कृष्ण मुरारी हरि दया करो तेरा राधा मद निरे मां कृष्ण मुरारी निरे मां कृष्ण मुरारी निरे मां कृष्ण मुरारी हरि हरि रम दया करे दया करो निरे राधा निरे मां कृष्ण मुरारी हरि दया करो पूरे तेरा राधा मद निरे मां कृष्ण मुरारी हर शरणे हरदी बोला सुर में साप तुम्हारी हरि हर शरणे
हर जी बोला सिर में साप तुम्हारी ए शहर दर शहर जी गावे ए शहर दर शहर जी गावे नदियां लाखों नी हमारी हरि दया करो तेरे राजा तेरे मात हरि दया करो तेरे राजा मुझे तेरे मात सुन मुरारी लालजी भाई आना सुनियो आप बहुत ही बढ़िया राजस्थानी लोकगीत। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर किसान भाइयों से अपर जो सरकार है वो किसान भाइयों वास्ते पग पग मथे तैयार खड़ी है। खेत री तैयारी से लेकर के खेत की सिंचाई करनी, बीजा रोपण करना और खेत जो फसल हुई है उन्हें बेचण तक हर पग पग मथे या भंडारण कर रखण तक भी अपर सरकार है किसान भाइयों वास्ते तैयार रहा करे। और इन वास्ते कई प्रकार की योजनाओं भी बढ़िया करे और अनुदान योजना जो कया करे तो सो किसान भाई आर्थिक रूप से थोड़ी संबलता प्राप्त होया करे। थोड़ी आप और सरकार सहायता करे और कुछ आप और किसान भाई आप तरफ से करके आप योजनाओं न ये कॉम न आगे बढ़ा सके। तो राजस्थान में जो राज्य किसान साथी पोर्टल है और माथे कृषि उद्यानिकी और किसान विपणन विभाग री अनुदान योजना री खातिर ऑनलाइन आवेदन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आप किसान भाई ये मत जाए करके पूरी प्रकार से सुविधा जानकारी ले सके। मुख्य लाभ तो यह है कि मैं कृषि यंत्र मथे भी अनुदान मिलिया करे जैसे ट्रैक्टर है, यंत्र है और भी कई जो साधन आप कम आया करे उपकरण वो खरीदने वास्ते आप किसान भाई खर्चो घट जाया करे। जो भी किसान भाई ड्रिप सिंचाई न योजना अपनाने चाहे, फवारा पद्धति अपनाने चाहे या सिंचाई रा अन्य साधन जो आप बात कर जाए कि खेत में टाँको बनाना है या डिग्गी खुदावनी है तो इस वास्ते भी अपना किसान भाइयों ने सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलिया करे, अनुदान मिलिया करे। और बागवानी वास्ते तो सहायता मिलिया करे ताकि आप किसान भाई ये चित्र में आगे बढ़े। और समन्वित खेती रमोय भी पशुपालन है, बागवानी है और पेड़ आधारित खेती जिसमें वर्मी कंपोस्ट जी रेडी जो गतिविधियां हैं उनकी खातिर भी बहुत सहायता मिल सके। और ये सबसे अपर किसान भाई और आमदनी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है। बिल्कुल सही बात करी पूजा बहन के देखो कि जब अनुदान अपन सरकार दे रही है तो इन योजना ना अपन लेवन वास्ते भी अपन कुछ प्रयास करना पड़े। तो देखो भाई लेवन वास्ते अपन सबसे पहले जो भी जन आधार अपन है तो सबसे पहले तो अपन जन आधार और आधार कार्ड लेना पड़े और वो साथ साथ अपन बैंक खातो जो कि अपन आधार से जुड़ होना चाहिए, ठीक है ना। और जो अपन जमीन री जमाबंदी है मतलब अपन जो जमीन रा कागज है वो कागज भी अपन चाहिए और दूसरो किसान रो पंजीकरण भी होना जरूरी है। जी बिल्कुल, जो भी वो पोर्टल उनमें किसान पंजीकरण जरूरी है और समय मथे ऑनलाइन और कृषि विभाग से अपन आवेदन कर सो जब जाए अपन अनुदान रो फायदो मिल से। और अपन जो अनुदान करना है कौकर करना है देखो आप गाँव ग्राम सेवक है या आप कृषि पर्यवेक्षक है या पंचायत समिति कृषि विभाग या ए मित्र ये तो आप जाए के आप आवेदन कर सको और पूरी जो कोई योजनाओं चल रही है सरकारी वो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेके वो से मदद करके आप आवेदन कर सको। तो जो कोई योजनाओं बन रही है सरकारी किसानों वास्ते ये सब किसानों वास्ते बन रही है। जब तक किसान ये योजनाओं वास्ते जागरूक को नहीं होए तब तक ये योजनाओं रो लाभ किसान को नहीं ले सके। तो जो को भी सरकार द्वारा अनुदान योजनाओं कृषि यंत्र मत मिले तो जरूर है कि अपन ये योजना पूरी जानकारी हुए और जानकारी होने के बाद जो को भी आपको बताया कि भी आप ग्राम सेवक है, कृषि पर्यवेक्षक से या पंचायत समिति है वो सोचा के मिल के इन मित्र से आवेदन करके आप ये योजना और पूरा लाभ उठा सको। जी बिल्कुल। तो लालजी भाई आप समय समय मत आप और किसान भाई वास्ते जानकारी ले आजे और आज भी संजय कुमार जी से बातचीत कर रहा है सुरेश कुमार जी हर्ष। तो अपन जा में एक भेंट वार्ता। तो भाई देखो आज आप आया हूँ कृषि विभाग जैसलमेर और आप बात कर सो संजय कुमार जी कृषि अधिकारी। तो संजय जी आप बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम शाह राम राम। देखो संजय जी के सरकार की तरफ से आई रही कि भाई आप किसान है पूरी आर्थिक स्थिति मजबूत हुए उहे कने सब संसाधन हुए जो को चीज़ वो चाहे वो उहे कने बेगी उपलब्ध हो जाए और कम पैसे में उपलब्ध हो जाए। तो मनो ये बताओ कि सरकारी तरफ से जो को अनुदान मिले अनुदान कौकर प्राप्त करे वो माध्यम की है और के माथे अनुदान मिलिया करे
और अनुदान बाद में हमारो किसान भाई जो को ये क्षेत्र में न लियो है उनमें कितो बदलाव आयो है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि भी जैसलमेर ज़िले में अपने जो कृषि विभाग की लगभग 5-6 जो सरकारी जो योजनाएं हैं जो कृषि विभाग की, जिसमें किसानों को कृषि के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से जो वर्षा जल का संचय करते हैं अपने जो उसके लिए फार्म पौंड या जो खेत तड़ाई बनाते हैं उस पे भी कृषि विभाग द्वारा अनुदान दे है, जिसमें 2 तरह की आप फार्म पौंड बना सकते हैं, जिसमें पहला है कच्चा फार्म पौंड और दूसरा है प्लास्टिक सीट जो अपना मेड़ियाँ लगाते हैं उसमें बना सकते हैं। जो कच्चा फार्म पौंड है उसमें 63,000 रुपये का अनुदान जो कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, और जो प्लास्टिक सीट है जिसमें अपने प्लास्टिक लगाते हैं 500 माइक्रोन का प्लास्टिक होना चाहिए, तो उसमें 1,20,000 रुपये अनुदान मिलता है। और ये सामान्य श्रेणी के लिए तो ये अनुदान है जिसमें 40% इनको अनुदान मिलता है। अगर अपने महिला है, SC ST है, लघु सीमांत कृषक हैं तो उनके लिए कच्चा फार्म पौंड है उसमें 73,500 रुपये अनुदान दिया जाता है, और जो प्लास्टिक सीट का जो अपना मेड़ियाँ लगाते हैं 500 माइक्रोन का उसमें 1,35,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो ये वास्ते महाराज को भी भाई सुन रहा है वो लाभ ले। एक बात और भी है कि ए मोरो भाई कोकर लेवनो चाहे तो की तैयारी करे, ये में की कागजात जो है और ई मित्र में जावे तो आप, क्योंकि देखो तैयारी तो पहले करनी पड़से। आज खेत शु आवे, खेत और बाद में गाँव में कई जगह ई मित्र है, तो मोरो भाई की तैयारी कर कागजात और से पुगे। मैं इसके लिए बताना चाहता हूं कि आप जो कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें जो आपको आवेदन करना है वो सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। आप ई मित्र के पास जाके भी उसका राज किसान साथी पोर्टल है उससे आवेदन कर सकते हो। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है तो आप अपने मोबाइल से भी उसमें राज किसान साथी पोर्टल खोल के उसमें आवेदन कर सकते हो। उसमें ज़रूरी दस्तावेज़ में आपको जन आधार चाहिए जिससे आप लॉगिन करोगे। उसके बाद में जैसे फार्म पौंड योजना है तो उसमें आपको एक तो खेत की जमाबंदी चाहिए जो नवीनतम हो या पटवारी से हस्ताक्षरित हो, और एक जो जिस खसरे में अपने फार्म पौंड बनाना चाहते हैं उस खसरे का जो नक्शा है वो भी पटवारी से वेरीफाई करवा के आपको उसमें अपलोड करना है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ आपको अपलोड नहीं करनी है। ये आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करोगे, आप खुद करो चाहे आप ई मित्र के थ्रू करो, तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। और जब भी आपका उसमें नंबर आएगा लॉटरी में या सीरियल के हिसाब से, तो आपको हमारा विभाग का जो फील्ड स्टाफ है वो सूचित कर देगा। बहुत ही बढ़िया है। मतलब थोड़े जो को भी सहायक कृषि पर्यवेक्षक जो को भी लगोड़ा है वो मानो सूचित कर दे से, हमारे भाई ने सूचित कर दे से। लेकिन एक बात और भी है कि जो आज के टाइम जो को अनुदान मिल रहा है, जो पौंडरी बात करी, कई बार जो को बरानी ज़मीन है या वो कने कोई खड़ी ने, तो उम्र वास्ते भी ये योजना है या है तो कौकर है, क्योंकि वो कने बहुत मोटा मोटा खेत है तो बरसात जब पानी बया करी तो वो बरसाती पानी ने रोकने वास्ते भी कोई योजना भी जी? हाँ, ये जो फार्म पौंड जो मैंने आपको योजना बताई खेत तड़ाई की, ये मुख्य रूप से इसका मेन उद्देश्य है जो बरसात का पानी है, जो जैसलमेर में यहाँ पे अपने देखते हैं खूब बरसात का पानी इधर उधर इकट्ठा होता है। जैसे खड़ीने हैं, खड़ीन में पानी इकट्ठा होता है, खड़ीन के जो साइड में भी जहाँ पे भी डालू ज़मीन है वहाँ पे अगर पानी इकट्ठा होता है, अगर आपकी ज़मीन रेतीली नहीं है तो आप उसमें कच्चा फार्म पौंड बना सकते हो, और अगर आपकी ज़मीन रेतीली है तो उसमें आप प्लास्टिक शीट लगा के बना सकते हो ताकि जो पानी है वो अवशोषित ना हो। संजय जी बहुत बढ़िया बात बताइए। एक बात और भी है कि जो पानी तो आप भिड़ो कर लियो, उसके बाद कोई भाई मोरो फुहारा लेना चाहिए या बूंद बूंद सिंचाई करनी चाहिए, तो ये में भी मोरो जो किसान भाई है वो कोकर आवेदन करे या इस तरीके हुए। उसके बाद में अगर वो कोई सामान खरीद रहे हुए जो अपनी तरफ से विभाग रे फुहारा और कोई पे हो गयो वो पास हो गयो, तो वही समय में वो चीज़ जो को भी खरीद रहे हुए वो की बात रो विशेष ध्यान रखें। इसमें है कि जैसे मान लो आपने फार्म पौंड बना लिया तो अब उसमें कृषि विभाग द्वारा जो फुहारे हैं और जो अपने जो सिंचाई पाइपलाइन है जिससे अपने पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उस पर भी अनुदान है। तो सिंचाई पाइपलाइन में तो कृषि विभाग द्वारा 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 50 जो पाइप हैं उन पर अनुदान दिया जाता है। वो एक रजिस्टर्ड जो डीलर है और जो रजिस्टर्ड फर्म है उससे खरीदोगे तो आपको उस पर अनुदान दिया जाएगा। आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में अनुदान आपके सीधे खाते में DBT के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा।
आप जो को बतायो कि भाई जो को विभाग रे माध्यम से रजिस्टर्ड है यानी कि पंजीकृत है, उरी जानकारी मोर किसान भाई को कर ले। आप रे जो को सहायक कृषि पर्यवेक्षक वीजा लगोड़ा है उहाँ सु माध्यम से होसे या विभाग रे माध्यम से या आज जो को सोशल मीडिया रे माथे कोई फोन माथे को कर उनो सूचना प्राप्त होसे। जिन्होंने इस योजना में आवेदन किया है, अगर उनका नंबर आ जाता है तो हमारा कृषि विभाग का जो कृषि पर्यवेक्षक है वो उस किसान से आपसे संपर्क करेगा और वो आपको बताएगा कि भाई आप इन जो भी ब्रांड है जो पाइपलाइन के, इन ब्रांड की आप जो पाइप हैं वो खरीदो तो इस पे आपको अनुदान दे होगा। संजय जी एक बात और भी है कि जो आप बात कर रहे हो पॉन्ड्री बात कर रहे हो, मैं आपने पहले भी कहो कि बहुत मोटा मोटा लोगों का खेत है और बरसात रो पानी ही उसको निकलिया करे, ज़्यादातर वो बरसाती खेती कराया करे। तो अगर वो 3-4 जनों का खेत बहुत मोटा मोटा है, पानी उसको बहुत ज़्यादा भी, तो संयुक्त पॉन्ड वगैरह भी निर्माण कर सके। अगर कर सके तो वो की आधार है कॉकर है उन की करना चाहिए। अगर इसमें जैसे फार्म पॉन्ड की मैंने योजना बताई, ये एक छोटा फार्म पॉन्ड है जैसे जिसका मतलब साइज होता है, लंबाई चौड़ाई 65 फुट की होती है इसकी और गहराई 10 फीट की होती है। अगर मान लो जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो वो अगर उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और खसरे अलग अलग हैं तो वो इसका 2-3 जगह अलग अलग निर्माण भी करवा सकता है, तो उनको अनुदान भी उस पर भी दिया होगा। और एक उद्यान विभाग की भी योजना है जिसमें सामुदायिक जल स्रोत बोलते हैं उसको, उस पर कम से कम अपने को 3 किसान चाहिए और 10 हेक्टर ज़मीन होनी चाहिए अपने पास, तो उसमें लगभग 18 लाख रुपए का अनुदान कृषि विभाग उद्यान विभाग द्वारा दे होगा किसानों को। किसानों वास्ते सरकारी तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया योजनाओं आप बता रहे हो। तो संजय जी मोहर भाई ने बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दी। और ये साथ ही आप आज रे किसान वाणी कार्यक्रम से लालजी भाई ने और पूजा बहन ने दिलाओ सीख करजे राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।